एक व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है समय, दूरी और चाल। इसे कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का है। दिया है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 9 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। अगर वह 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता। कॉलेज और हॉस्टल के बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, देखो इस प्रश्न के लिए दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो आपको बनाना है। इक्वेशन बना लिए, प्रश्न आपका सॉल्व हो। क्या इक्वेशन है? देखो सबसे पहले इक्वेशन के लिए ये रूल मालूम होना चाहिए। रूल क्या है? चाल। ठीक है, चाल जिसको गति कहते हैं, गति भी कहा जाता है। ये होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। अब क्या करना है? इक्वेशन बनाते हैं। देखो स्पीड पहला वाला कंडीशन में दिया है 20 किलोमीटर है पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चल रहा है तो 20 लिख रहे हैं। 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब चल रहा है यानी कि चाल, तो दूरी को कुछ मान ले रहे हैं, चलो डी मान ले रहे हैं। ठीक है, समय कितना लग रहा है? 9 मिनट ज्यादा लग रहा है, यानी कि समय टी जो है, समय बराबर टी मान लिए। ठीक है, और दूरी बराबर डी, दूरी बराबर टी। कितना लग रहा है? 9 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो टी प्लस 9। क्लियर? यहां से डी का इक्वेशन बन रहा है डी इक्वल्स टू 20 इंटू डी इक्वल्स टू, यही मेन इक्वेशन है ये, 20 इक्वल्स टू डी बाय टी प्लस 9 ना, यहाँ प्लस होगा। 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है तो प्लस 9 होगा। डी इक्वल्स टू 20 इंटू टी प्लस 9, ये इक्वेशन आप 1 मान लो इसको। दूसरा जो है कि अगर 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, यदि चलेगा, अगर चलेगा 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा तो इसको कितना लगेगा? डी, तो दूरी तो वही है, दूरी बटे समय, यानी कि 8 मिनट इसको कम लग रहा है। ठीक है, 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्पष्ट लिखा है, साइकिल चलाता तो देखो 24 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता। टी माइनस 8। क्लियर? टी माइनस 8। यहां से अगर डी निकालो तो कितना होगा? 24 इंटू टी माइनस 8। इक्वेशन इसको 2 मान लो। अब क्या डी डी यहां से कट जा रहा है ना, टी का वैल्यू पहले निकल रहा है। आप चाहो तो टी टी भी निकाल सकते हो, है ना, ये टी टी काट कर डी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्योंकि डी ही पूछा है यहाँ पे। अब ऐसा इक्वेशन बना दिए तो क्या करो कि डी को काट कर टी निकाल लेते हैं, उसके बाद डी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखो 20t माइनस 9, 20 इंटू होल ऑफ टी माइनस 9 इक्वल्स टू, और टी प्लस 9 इक्वल्स टू 24 इंटू होल ऑफ टी माइनस 8। गुना करो इसको, 20t और यहाँ पे 20t बराबर 20 9 180 ना, 2 9 18 180 बराबर 24t माइनस 24 80 192। क्लियर? ये सब तो आता है। 20t को उधर ले आते हैं, LHS से RHS, और 192 को 180 तरफ, तो प्लस में होगा 192 बराबर 24t
20t माइनस हो जाएगा 20t। अब इसको जोड़ो तो 2 9 8 17 1 1 2 और 3 372 बराबर 4t। सो टी का वैल्यू कितना आया 372/4 बराबर कितना हो गया 4 9 36 और 4 तिया 12। टी का वैल्यू कितना हो गया 93 मिनट, है ना, 93 मिनट। अब देखो कोई भी इक्वेशन ले लो, एक या दो, चलो एक वाला ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। डी हमको निकालना है ना, सो डी बराबर टी का वैल्यू कितना है 93 मिनट, 20 इंटू 93 प्लस 9। अब एक काम और करना है, यहाँ मिनट है, हमको किलोमीटर पर आवर पे है, जो सॉल्यूशन हमें निकालना है किलोमीटर पर आवर। सो हम इसको, ये भी मिनट में, दोनों मिनट में है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। आवर में हो गया, 1 मिनट 1 आवर बराबर 60 मिनट, तो 60 से डिवाइड कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं लिखे हैं, चलो लिख दे रहे हैं इक्वेशन 1। देखो कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो कुछ छोटा मोटा लैंग्वेज है वो लिखना भी जरूरी नहीं पड़ेगा, जब इसका आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो। सो 93 प्लस 9 कितना हो गया 102, तो 20 गुने 102/60, 1 0 1 0 कट जा रहा है, 2 तिया 6, ठीक है। अब 3 से ही कट जाएगा, देखो 3 तिया 9 और 3 चौके 12 बराबर 34 किलोमीटर। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। क्या लगा इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला आना चाहिए, गति बराबर दूरी बटे समय। देखो जब 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रहा है तो इसको लग रहा है वही दूरी सेम है सबका, तो डी मान लिया दूरी। अब समय लग रहा है 9 मिनट ज्यादा, तो टी प्लस 9 कर दिए। जब ये 24 किलोमीटर के पर आवर की गति से चलेगा तो इसको समय जो लगेगा वो 8 मिनट कम लगेगा, यानी कि 24 किलोमीटर इक्वल्स टू 24 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डी बटे टी माइनस 8। अब देखो डी यहाँ कर दिए इक्वल, इसमें भी डी इक्वल, डी डी कट गया, इक्वेट करेंगे जब इक्वेशन को, तो यहाँ से टी का वैल्यू हमारा निकला है, देखो टी बराबर 93 मिनट। क्लियर। अब क्या करो, आप चाहो तो डायरेक्ट डी भी निकाल सकते हो टी को काट कर, तो हम यहाँ डी को क्या किए इक्वेट किए थे, इसलिए टी हमारा पहले निकला, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। सो अब 93 मिनट इक्वेशन 1 में टी का वैल्यू डाल दिए। अब जो ये है मिनट में, हमको आवर में चाहिए, किलोमीटर पर आवर, ये करना होगा तभी ना। सो 60 से डिवाइड कर दिए इसको, 93 प्लस 9 को, बस काट देना। उसके बाद फाइनली 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस तय कर रहा है। क्लियर। तो ये सब टॉपिक चाहिए।